यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग। हिंदी सप्ताह 19 दिवस 4 में आप सभी का स्वागत है। इस पूरे अभ्यास में सप्ताह 19 में हम नीत के दोहे जो पाठ 13 है आपका, उसके बारे में अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आते हैं अपने मुख्य कंटेंट की तरफ, अपनी वर्कबुक की तरफ। मौखिक चर्चा है, बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, बाजार से हम सामान किन किन चीज़ों में रख कर लाते हैं, पन्नी की जगह हम सामान लाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, हमें पन्नी का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो इन पर बेटा आप स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ अवश्य चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है ना। चलिए अब आते हैं पठन बोध की तरफ। ये आपको पढ़ना है और इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बेटा एक रिक्वेस्ट है मेरे आप सभी से, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका को भरें। बेटा अभ्यास पुस्तिका को भरवाना मेरा लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य है आपको सिखाना। आप कुछ सीखें, टीपने से कुछ नहीं होगा। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा, उस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो ये दोहा है बेटा, ये रहीम जी का दोहा है। रहीम जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उससे क्या हुआ, कुछ नहीं। पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब राहगीर जो राह पर चल रहे हैं, न तो उसको उससे छाया मिलती है। फल लागे अति दूर, उसमें फल भी बहुत दूर ऊंचाई पर लगता है। तो इसका अर्थ ये है, समाज में कई लोग हैं, उनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, बड़े घर के लोग हैं, है ना। तो उससे क्या दूसरों को कोई भला नहीं करते, वो दूसरों की भलाई के लिए काम नहीं करते हैं, तो उनका कोई अर्थ नहीं है। वो खजूर के पेड़ की तरह है, ना तो उसमें छाया होती है और फल भी बहुत दूर लगते हैं। अब आते हैं लिखित प्रश्नों की तरफ। हम आसमान की सैर कैसे कर सकते हैं। तो बेटा सोच करके बताइए, आप आसमान की सैर कैसे करोगे, बताओ जरा। आसमान की सैर करनी है तो आपको हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं, हम आसमान की सैर हवाई जहाज से कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, खजूर के पेड़ के समान ऊंचे पेड़ों के नाम लिखिए। बेटा खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, आपने देखा भी होगा। इसी तरीके से कुछ और पेड़ भी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जो आपने देख रखे हो टीवी में, पिक्चर में, कहानियों में, किताबों में, उनके नाम लिखिए। तो अशोक का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है बेटा, एक तो अशोक लिख दीजिए आप। नारियल, नारियल का पेड़ भी बहुत ऊंचा होता है, नारियल लिख सकते हैं। एक पेड़ होता है यूकेलिप्टस। किन किन लोगों ने यूकेलिप्टस का पेड़ देखा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और कहाँ देखा था ये भी बताएं। बेटा ज़्यादातर नहरों के किनारे या जो छोटे छोटे नाले होते हैं उनके किनारे यूकेलिप्टस के बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। सफ़ेद सा तना होता है, बहुत ऊंचे होते हैं, खजूर की तरह ही। ठीक। प्रश्न क्रमांक 3, पढ़िए और पूर्ण कीजिए। अभी अभी पठन बोध में आपने दोहा पढ़ा था, उसी को पूरा करना है। जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। अगली लाइन है पंथी को छाया नहीं, तो चौथी लाइन आप लिखेंगे फल लागे अति दूर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, खजूर के पेड़ से हमें छाया क्यों नहीं मिलती। तो आप बताओ छाया क्यों नहीं मिलती। क्योंकि एक तो खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, ठीक है, और उसमें पत्तियां या डाली कहो या शाखाएं कहो बहुत कम होती हैं। तो जो सूरज से जो धूप आती है, जो किरणें आती हैं, उनको वो रोक नहीं पाती। अगर सूरज से जो किरणें आएंगी उनको रोकेंगी तभी तो छाया बनेगी। बस इसी चीज़ को आपको लिखना है। क्योंकि खजूर के पेड़ में पत्तियां और शाखाएं, ये जिसको डाली कहते हो, बहुत कम होती हैं, जो सूरज की किरणों को रोक नहीं पाती, इसीलिए हमें इससे छाया नहीं मिलती। प्रश्न क्रमांक 5, छाया शब्द से 2 वाक्य बनाकर लिखिए। छाया जो शब्द है उस पर 2 वाक्य बनाने हैं आपको। जैसे वाक्य नंबर 1, बरगद के पेड़ की छाया बहुत घनी होती है। बेटा बरगद में बहुत सारी डालियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, इसलिए उसकी छाया घनी होती है। अगला वाक्य बना सकते हैं आप, पेड़ हमें छाया, जिसको छांव भी कहते हैं, छाया देते हैं। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ, मतलब पर्यायवाची की बात हो रही है बेटा, घड़े से निकाल कर लिखिए।
पंथी, तो पंथी को हम कहते हैं राहगीर या यात्री। तो ये लिखा राहगीर या यात्री लिखा है दोनों, यहाँ लिख दीजिए आप। पेड़, पेड़ को हम कहते हैं तरो या विटप, तो तरो या विटप ये लिखें दोनों, यहाँ से लिख दे दीजिए देख करके। छाया, छाया को कहते हैं परछाई या साया, तो ये इसके पर्यायवाची हो गए। ठीक है। फल, फल को फलम या बीजकोश कहते हैं, फल को फलम या बीजकोश कहते हैं। ये रहे आपके दोनों शब्द। तो इस घड़े में से देख देख करके आपको लिखने हैं। बड़ा, बड़ा होता है विराट या विशाल, बड़ा मतलब विराट या विशाल, ये लिखा है विराट, और विशाल कहाँ लिखा है, ये लिखा है विशाल। तरु को विटप कहते हैं बेटा, तरु माने पेड़, विटप या वृक्ष भी कहते हैं। ठीक, ये आपका घड़ा है। तो इसमें से देख देख करके आपको लिखने हैं। अच्छा, इसको आप याद कर लें बेटा, ये बार बार आप आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, तो किसी भी चीज़ के एक या और उसके अधिक नाम होते हैं। ठीक है, तो उन नामों को, एक ही चीज़ के अन्य नामों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके बाद बेटा दोहा आपको पूरा करना है, तो इसको याद कर लें और अच्छे से आप पूरा करें। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धारा प्रवाह पठन है। अगर कहीं में होता पेड़, ये कल्पना है बेटा, एक बच्चे की कल्पना है, ये जो खेल रहे हैं नीचे। अगर कहीं में होता पेड़ और लगता खेत की मेड़, अगर मैं एक पेड़ होता और खेत की मेड़ के पास में लगा होता, लगते मुझ पर मीठे फल, खाते जिनको लोग सकल, सकल माने बहुत सारे लोग खाते, होती मेरी घनी छाया, तले बैठते मोहन माया। एक ये मोहन है और एक माया है। ठीक है, मेरी छाया घनी होती और लोग मेरे तले बैठते, तले माने छाया में, मोहन और माया। प्रश्न क्रमांक 1, पेड़ अच्छे क्यों लगते हैं? पेड़ इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं। अगला प्रश्न बेटा, आपने किन किन चीज़ों की छाया देखी है? छाया किस किस चीज़ की होती है बताओ मुझे। पेड़ की छाया होती है, एक बड़ा सा खम्मा लगा है उसकी भी छाया होती है, हमारे घर या मकान की भी छाया होती है, पहाड़ की भी छाया बनती है, वाहन की भी छाया बनती है, बड़े बड़े वाहन, ट्रेन, बस, ट्रक, इनकी छाया बनती है, इंसान, इन सब की छाया बनती है। खेत पर मेड़ क्यों बनाई जाती है? बेटा खेत आपने देखे हैं तो खेत के चारों किनारे इस तरीके की थोड़ी मोटी मोटी मेड़ रहती है, इस पर हम चलते हैं, एक खेत से दूसरी खेत की तरफ पहुंचते हैं और इसी से हमको पता चलता है कि हमारा खेत कितना बड़ा है। इसके बगल में इस खेत फिर से बना होगा तो ये दूसरे का खेत है। अब हमको पता है हमारा खेत कहाँ पर है, यहाँ तक है और यहाँ के बाद किसी दूसरे का खेत शुरू है। इस मेड़ के इस तरफ हमारा खेत है, तो एक तो इससे खेत की सीमा पता चलती है कि हमारा खेत कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितने बीघा है, कितने हेक्टेयर है। ठीक है, तो इस वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हमारा खेत यहाँ तक है और हमें भी पता चल जाएगा हमारा खेत कहाँ पर है, यहाँ तक है। तो खेत की सीमा बताने व जानने के लिए मेड़ बनाई जाती है। इसके बाद बेटा स्वतंत्र अभ्यास है आप सभी के लिए। क्या प्रश्न है? आपके द्वारा देखे गए किसी एक सपने के बारे में लिखिए। आपने कुछ सपना देखा हो रात को, तो मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बन गया और मैं गरीब लोगों का फ्री में इलाज कर रहा हूँ। या इसके अलावा आपने जो सपना देखा हो उसको भी लिख सकते हैं। स्वतंत्र पठन में आते हैं प्यारे बच्चों। आपको पुस्तकालय से कोई पुस्तक पढ़नी है, उसके बारे में इन प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। पुस्तक का नाम क्या था जो आपने पढ़ी? आप कोई भी पुस्तक उठाएं उसका नाम लिख दें यहाँ पर। जैसे इस पुस्तक का नाम था एकता का बल। उसी पुस्तक पर बेटा लेखक का नाम भी रहता है, तो उसका लेखक का नाम आप लिखना है, डॉक्टर तेजपाल हुड्डा। आपने जो पुस्तक पढ़ी तो उसके लेखक का नाम क्या था वो आप बताएं। पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या, कुल कितने पेज थे पुस्तक में? बड़ी कहानी थी 8-10 पेज हो सकते हैं, छोटी कहानी होगी तो 3-4 पेज रहते हैं उसमें। ठीक है, इसके बाद श्रुतलेख है बेटा। यहाँ पर आपके शिक्षक आपके लिए वाक्य बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, उनको आप लिखोगे।
और अब अंत में समय होता है बेटा आज के प्रश्न का। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था, कई बच्चों ने उसके जवाब कमेंट बॉक्स में दिए हैं, है ना। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो राष्ट्रीय पशु है बेटा हमारे देश का बाघ, याद रहेगा बाघ। आज का प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा इस दिन हम झंडा भी फहराते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। और मैं उसका वेरी गुड उसका नाम भी वीडियो में लूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। तो जवाब आप अवश्य कमेंट करें, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।